और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर बाबरी पर बवाल पहले ही मचा हुआ है। अब हुमायूं कबीर ने चैलेंज भी दे दिया है। दरअसल इसके माध्यम से टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने और ममता सरकार के तख्ता पलट करने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर हमला बोला तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी पलटवार किया। लेकिन हुमायूं कबीर इस सियासी संग्राम के बीच कैसे एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए। हालत तो जरूर होगी, देख लीजिए ना मेरे क्या हालत में आने दीजिए। बंगाल में हुमायूं के हुंकार, बाबरी पर सियासी तकरार। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाने के बाद अपने तेवर आक्रामक कर लिए। उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि वो उसी ममता बनर्जी को तेवर दिखाने लगे हैं जिन्होंने हुमायूं कबीर को राजनीति की ABCD सिखाई। हुमायूं कबीर कैसे ममता को आंखें दिखा रहे हैं और कैसे बाबरी पर बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि हुमायूं कबीर के घर क्यों घुसे पुलिस। पश्चिम बंगाल के शक्तिपुर थाने की पुलिस ने हुमायूं के बेटे गुलाम नबी आजाद को अपनी सिक्योरिटी में लगे पुलिस कांस्टेबल को सरेआम पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह पुलिस कांस्टेबल ने शक्तिपुर थाने में हुमायूं के बेटे के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर शक्तिपुर थाने से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स हुमायूं के घर पहुंची, लेकिन गेट अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस ने हुमायूं के घर को घेर लिया। हुमायूं का बेटा गुलाम नबी आजाद घर में छिप गया। काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। फिर कुछ देर बाद हुमायूं के बेटे ने सरेंडर कर दिया। हुमायूं कबीर ने ममता के पुलिस पर बेटे और खुद से बदसलूकी का आरोप लगाया। सिक्योरिटी विदाउट परमिशन हमारे ऑफिस घरे মারতে গিয়েছিল, তার জন্য ছেলে তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। তার জন্য যদি পুলিশ যায়, পুলিশ অ্যাকশন করুক। আমি মুর্শিদাবাদের পুলিশকে বলছি তো ওই বৃহস্পতিবার 12টার সময় ঘিরবো। हुमायूं कबीर जहां बेटे की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार पर भड़के हुए हैं, वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में ममता सरकार का तख्ता पलट होगा। मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो किसी की गुलामी ना करे और केवल अल्लाह की राह पर चले। हालत तो जरूर होगी, देख लीजिए ना मेरे क्या हालत में आने दीजिए। मेरा तो मुसलमान किसी को गुलाम नहीं बना, वो अल्लाह को गुलाम होना चाहिए मुसलमान, कि मुस्लिम को गुलामी नहीं करना चाहिए मुसलमान को। यही मेरा सब जगह में ऐलान करूंगी। हुमायूं कबीर के बयान पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हुमायूं कबीर और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया और आप मस्जिद बनाने का कर रहे हो। और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ, जब 2019 में जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा था उस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए आप गए दिल्ली, बीजेपी ज्वाइन किया, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ और अब रियलाइज हो रहे हो। और जिसको मंदिर मस्जिद बनाना है, मेरा अर्जी ये है भाई सबको बनाने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। दरअसल 27 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक है, मैं किसी से डरने वाला नहीं। इसके साथ ही उन्होंने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही। बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। मैं कोशिश में हूँ वो तीनों को, वैसी सब शानदार आदमी है, वो जाने माने आदमी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो खुद उनको भी साथ लेके मैं
मुसलमान को क्या बंगाल में क्या आज़ादी होना चाहिए, ये मेरा सब को लेके ही मुसलमान को आज़ादी बनाएगी। हुमायूं कबीर के नई पार्टी बनाने और बाबरी पर दिए बयान से बंगाल की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर की पार्टी को जमात पार्टी नाम दिया। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया वो लोग। वो एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए प्रसिद्ध है। बाबरी मस्जिद की नींव जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने रखी है, 26 में जब पश्चिम बंगाल में आम विधानसभा का चुनाव होगा, बाबरी मस्जिद को जैसे नेस्त नाबूद होता है, पूरा जड़ से मिट जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखी थी। उसके बाद से ही लाखों की तादाद में मुस्लिमों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिससे हुमायूं कबीर का हौसला बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव में निर्णायक माने जाते हैं और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी मुर्शिदाबाद में ही। ऐसे में हुमायूं कबीर का मकसद ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की है और इसीलिए कांग्रेस समेत कई दल हुमायूं कबीर को बीजेपी की बंगाल में बी टीम बताने में जुट गए। सारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हवा बदल रहे हैं और आम लोगों के अंदर सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी और सांप्रदायिक बीजेपी दोनों के खिलाफ काफी आक्रोश ये हमें देखने को मिलते हैं। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनाने से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे का चैलेंज बढ़ गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव तक सुलगाए रखना चाहती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, लेकिन ममता के सामने यह मुद्दा कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।